नमस्कारम बंधुओं। भैया जी आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज यद्यपि शनिवार है, आप सब जानते हैं कि आज के नवरत्न कार्यक्रम प्रारंभ होगा अभी 3 बजे से शाम को 7 बजे तक प्रति शनिवार जो होता है विशेष कार्यक्रम। इसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता तो है ही। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि कल फ्राइडे मीट हुई थी, निश्चित रूप से कल शुक्रवार था, और अब इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं महामना मानस सभागार के निर्माण में और काशी काव्य कुटीर के निर्माण में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार के प्रतिदिन के चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, तो उन सब के मद्देनज़र और काशी मीट बनारसिया के पर विचार करने के उद्देश्य से अब ये निश्चय लिया गया है, जो मैं आप सब लोगों के सामने बता रहा हूँ। जो आप सब यहाँ सुनेंगे वो अपने अन्य साथियों को भी बता दें कि निर्णय ये लिया गया है कि अब केवल फ्राइडे में मीट नहीं होगी, बल्कि जब तक ये काशी मीट बनारसिया का कार्यक्रम 16 नवंबर का नहीं हो जाता है, उस समय तक हम लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में, अपने साथियों के संपर्क में बने रहेंगे। और उस मीट का नाम हम लोग फ्राइडे मीट के स्थान पर गूगल मीट रखेंगे। और इस गूगल मीट में हम लगभग हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, या आवश्यकता होगी तो प्रतिदिन, हम इसमें थोड़े थोड़े समय के लिए जुड़ते रहेंगे। और जो भी तत्कालिक रूप से जो भी दिक्कत आएगी या जो भी कोई समस्या होगी या जिस विषय में भी बातचीत करनी होगी, तो उसको हम लोग उसमें गूगल मीट के माध्यम से आपस में बैठ कर के सलाह मशवरा करेंगे और उसको सुलझाएंगे। ये तो बात रही गूगल मीट की। तो इससे क्या एक मुख्य रूप से निष्कर्ष निकलता है कि आप जानिए कि कल फ्राइडे मीट हुई थी, लेकिन आज भी शाम को वही फ्राइडे मीट के समय पर 6:30 बजे के लगभग या 7 बजे के बाद में, जैसा भी निर्णय हो पाएगा या समय मिल पाएगा डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, तो उसमें एक गूगल मीट अवश्य होगी आज भी। वैसे ये बात कल भी बता दी गई थी कि आज भी मीटिंग होनी है। कारण ये है कि जो पुस्तक के विषय में बातचीत की जा रही थी, जो मोटिवेशन की जो पुस्तक बनने जा रही है, उसके विषय में चर्चा कल होनी थी, क्योंकि कल डॉक्टर यथार्थ दीदी और आभा मेहता दीदी दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं थे। कल वो उपलब्ध नहीं थे, तो इस कारण उस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा नहीं हो पाई। तो इससे उस चर्चा को तो आज करना ही करना है, वो तो निश्चित रूप से है। तो ये कार्य तो आज होना है। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ बिंदु हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब इतना बड़ा काम हाथ में लिया है तो निश्चित रूप से डे टू डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। और हम सब लोग चूँकि एक परिवार के सदस्य की तरीके से हैं, तो लिहाजा हम सब आपस में ही उसकी चर्चा करके उन सब बिंदुओं पर एक सहमति बना करके एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा कार्य भी सफल होगा और हम समाज में एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये एक विशेष बिंदु था जो मुझे आज आपको बताना था कि आज के नवरत्न के लिए तैयार रहें आप सब लोग 3 बजे से 7 बजे तक के लिए। और उसके साथ साथ आज शाम को गूगल मीट भी होनी है। और ये जो गूगल मीट होगी इस प्रकार से, ये अब लगभग प्रतिदिन हुआ करेगी, वरना एक दिन छोड़ करके तो अवश्य ही होगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। और इसमें मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि जो भी सकारात्मक विचार
उनके मस्तिष्क में आते हैं उनको खुल कर के व्यक्त करें, ताकि किसी किस्म से भी कोई बिंदु, कोई भी कोना ऐसा न छूट जाए, कोई भी ऐसी संभावना का कोना न छूट जाए जिसमें कि जिस पर चल कर के या जहाँ पहुँच कर के हम कुछ नया और अच्छा कर सकते होंगे। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस गूगल मीट में भाग लें। अब दूसरी चीज़ एक आती है कि कल रविवार है, रविवार में सबसे सृजन कार्यक्रम होता है। इस बार का शब्द मिला है पहली डाइनिंग टेबल, या कहिए मेरी पहली डाइनिंग टेबल या मेरी डाइनिंग टेबल। बहरहाल कुल मिलाकर के एक शब्द डाइनिंग टेबल जो है वो आवश्यक है आपकी रचनाओं में। मेरा नंबर आप सबके पास है ही, आप सब अपना ऑडियो बना करके मेरे पास भेज दें, और जिस क्रम में आती जाएगी यकीन रखिएगा उसी क्रम में उनका वाचन भी कल के कार्यक्रम में होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कल शाम को 5 बजे तक ही जो प्रविष्टि आ पाएंगी उनको ही स्वीकार किया जा सकेगा, क्योंकि बाद में बार बार उससे प्रोग्राम से हट करके उन सबको देखना, उन सब की व्यवस्था बनाना वो थोड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। दूसरी बात यह है कि फिर इस प्रकार से करने में समय भी अधिक लगता है, जिसमें फिर हमारे साथियों को निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी असहज की स्थिति बन जाती है। तो उससे बच कर के चलें। एक बार में शुरू में ही मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 5, 7, 10, 15 हों, जितनी भी हों, 20 हों, 25 हों, 40 हों, 50 हों, जो भी हों, शाम को 5 बजे तक अपनी रचनाओं का ऑडियो मेरे पास भेज दें। तो निश्चित रूप से जानिएगा कि यदि एक बार में नहीं तो 2 बार में करके सही, यदि प्रोग्राम बहुत लंबा होने की उम्मीद होगी तो 2 दिन लगातार करके किया जाएगा। उसकी आप चिंता ना कीजिएगा, रचना किसी की भी नहीं छूटेगी। लेकिन कल शाम 5 बजे तक मुझे अवश्य इस विषय में अपनी ऑडियो भेज दें। अब एक बिंदु अभी और छूटा हुआ है, और वो बिंदु ये है कि इस समय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मासिक सदस्यता की, है ना। तो हमारे जो भी साथी हैं, उनके जो भी आसपास हैं, जिनको भी वो उचित समझते हैं, उन लोगों को मासिक सदस्यता दिलाने का प्रयास करें, है ना। ये एक अपने आप में छोटी छोटी बूंद बूंद करके कहते हैं ना, घड़ा भर जाता है। तो इस तरीके से घड़ा भरने वाली स्थिति है, बूंद बूंद करके जो है वो हमारे बहुत काम में आएगा निश्चित रूप से। तो इस विषय में भी सब लोग अपनी आपस में मंथन करें, अपने आसपास तलाश करें, और जो भी हो सके, जितना भी हो सके अवश्य करें। इस विषय में एक नया विचार भी बना है, लेकिन वो अभी मंथन चल रहा है उस पर। बीवी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की बातचीत आज सवेरे हुई थी। अभी वो कच्ची स्थिति में है। मैं समझता हूँ कि शाम तक वो परिपक्व हो करके बाहर निकलेगी। तो शाम की जो मीटिंग होगी उसमें और कुछ नई बात देखने को, कोई नया तरीका कि हम किस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हमें आसानी होगी, उसके लिए विचार बन रहा है। निश्चित रूप से जो भी बनेगा वो इस परिवार की भलाई के लिए ही बनेगा। जो भी कुछ होगा वो इस परिवार की भलाई के लिए होगा, इससे इतर कुछ नहीं होगा। अभी कल से परसों से एक समाचार, एक संदेश पटल पर फैल रहा है कि जो सदस्य 3 महीने से अधिक हो गए, जिनको निष्क्रिय रहते हुए, अर्थात जिन्होंने किसी प्रकार की कोई किसी गतिविधि में भाग नहीं लिया है, तो उनको अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना होगा। निश्चित रूप से इसको देख करके, सुन करके बहुत से लोगों को के मन में एक हलचल उत्पन्न हुई है,
और ये सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि क्या हमको पटल से दूर किया जा रहा है या हमें पास बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो कुछ भ्रांतियां हैं वो मैं आपको यही दूर किए देता हूँ, क्योंकि मीटिंग में इस बात को उठाने का तात्पर्य ये होगा कि जो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो रह जाएंगे। इसलिए मैं यही आपको बता देता हूँ कि किसी भी साथी को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, किसी साथी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी साथी आजीवन सदस्य हैं जिन्होंने सदस्यता आजीवन सदस्यता ली हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो 3 महीने की जो बात कही गई है उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल नहीं होंगे उन पर विचार करके देख लीजिएगा। उनमें से निश्चित रूप से बहुत से लोग छन करके निकल जाएंगे कि उन पर कोई असर नहीं होना इस संदेश का। पहली चीज़, जिन्होंने 90 दिन के अंदर एक भी वाचन किया है, एक भी वीडियो डाला है, वो चाहे आधे घंटे का हो, 20 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, एक ही कविता का वाचन किया होगा जिन्होंने केवल 90 दिन के अंदर वो उसके दायरे से बाहर हो जाते हैं, उनको नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज़, जिन साथियों ने हमारे किसी साथी के वाचन पर अपनी टिप्पणी दी है, 90 दिन के भीतर कभी भी एक भी टिप्पणी यदि किसी एक वाचन पर दी है तो उनको भी निष्क्रिय नहीं माना जाएगा, उनको भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, जिन्होंने आज के नवरत्न कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से अपने पड़ोस के अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को इसके लिए प्रेरित किया है और ये बात उन्होंने बताई भी है कि हाँ ये हमारे शहर से आया है या हमने इसको कहा था तो वो इसमें आया है, वो भी इसके अंदर बराबर के भागीदार माने जाएंगे और उनको भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं। तीसरी चीज़, जिन्होंने 90 दिन के अंदर कभी भी एक भी शब्द से सृजन कार्यक्रम में भाग लिया है, वो भी इस नियम से बाहर हो जाते हैं। अर्थात 3 महीने में एक भी शब्द से सृजन कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया है वो भी इस सीमा में आ जाते हैं कि उनको नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा सरलीकृत कर देते हैं कि जिन्होंने किसी के वाचन में आकर के अपनी शक्ल दिखाई है और वाचक उनको पहचान करके उनका नाम लेते हैं अपने वाचन में, उनको भी इस नियम से छूट रहेगी, वो भी इसमें बाध्य नहीं है नवीनीकरण करने के। आजीवन सदस्य वो बने रहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन उनको नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है जो लोगों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार के आयोजन में भाग लिया है। एक और आपको छूट दिए देता हूँ, यहाँ से एक और छूट मिल रही है और वो छूट ये है कि जो सदस्य इस 90 दिन के दौरान किसी भी एक फ्राइडे मीट में उपस्थित हुए हैं उनको भी इस नियम से छूट है, उनको भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब जब इतने सारे लोग छूट में हैं तो समझिएगा कि फिर निष्क्रिय है कौन? निष्क्रिय केवल और केवल वही हैं जिनके मन में या तो शंका है कि उन्होंने कम पैसे दे करके जो है सदस्यता ली थी, पता नहीं वो अब आजीवन सदस्य हैं भी या नहीं है, या तो वो है, या वो हैं जिनका कि मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में जुड़ें। हम मोह पैदा करने के लिए हैं
मोह भंग के लिए नहीं है। जो सदस्य हमारे साथ में एक बार जुड़ गए हैं उनका हम पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। और अपने सभी साथियों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है इस वाचन के अंतिम चरण में आते आते कि मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि उनके संपर्क में जो भी साथी हैं उनसे लगातार वार्ता करते रहें। उनके दुख दर्द की, उनके सुख दुख की, हर प्रकार की बातचीत उनसे करते रहें, ताकि किसी को भी ये ना अनुभव हो कि हमें केवल पैसा लेकर के सदस्य बना दिया गया और उसके बाद में हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये एक विचार प्रवाह था जो मैंने दिया आपको। 15 मिनट और 50-52 सेकंड हो चुके हैं, इसलिए अब आज्ञा चाहूँगा। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और भाई जगबीर कौशिक जी और आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा जी ये उपस्थित हैं। इन तीनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। 16:15 मिनट हो गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।